हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आई होप कि अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए आ गए हैं फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। आज का जो इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेविग्नी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी जो विधि शास्त्र है, ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो अच्छा, यहाँ से ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, 1800 मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, कोई बात नहीं। सेविग्नी जर्मन विधि शास्त्री फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी का जन्म जर्मनी में हुआ था। उनकी जो शिक्षा मारबर्ग तथा गॉटिंगेन विश्वविद्यालय में संपूर्ण हुई। तत्पश्चात वे लॉ के प्राध्यापक रहे। फिर 1842 में वे पर्शियन के विधि मंत्री रहे, मतलब पर्शिया के विधि मंत्री, कानून मंत्री रहे। सेविनी ने बर्ग और ह्यूगो बर्ग और ह्यूगो के विचारों से प्रेरणा लेते हुए विधि के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इंपॉर्टेंट चीज है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाए जाने पर विशेष बल दिया। नेपोलियन के युद्ध के पश्चात जर्मनी में प्रचलित विधियां व अतीत की विधियां बिना रुकावट चली आ रही थी, परंतु इस युद्ध से उन पर फर्क पड़ा, क्योंकि यह तर्क और परंपरा के बीच का संघर्ष था। यहाँ पर सेविनी ने परंपरा पर आधारित विधि के ऐतिहासिक विकास का समर्थन करते हुए विधि के संहिताकरण का विरोध किया। यहीं से इनकी ऐतिहासिक विचारधारा का सूत्रपात हुआ। फिर इन्होंने लोक चेतना का सिद्धांत दिया। ठीक है, लोक चेतना का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार विधि केवल अमूर्त सिद्धांतों और नियमों का संग्रह मात्र नहीं, अपितु वह लोकजन की आंतरिक आवश्यकताओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति। परंतु एक राष्ट्र, इन्होंने ये भी कहा कि परंतु एक राष्ट्र जब अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो वह विधि का विनाश हो जाता है। मतलब कि एक जो राष्ट्र है जब अपनी राष्ट्रीयता को खो देगा तो उसकी जो विधि है उसका विनाश होना निश्चित है। सेविनी का मत था कि यदि विधि के स्वाभाविक विकास से किसी प्रकार की बाधा बनती है तो उस देश की बर्बादी निश्चित है। अब ये मैंने आपको पढ़ दिया है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि इनका जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। मेन चीज ये है कि जो सेविग्नी जब विधि मंत्री रहे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बर्ग और ह्यूगो जो विधि के अच्छे विद्याता माने जाते हैं, ठीक है, उनसे प्रेरणा ली, उनके विचारों से प्रभावित हुए और उसके बाद इन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर अपना जो मत है वो दिया। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि नेपोलियन के युद्ध के बाद जब जर्मनी में प्रचलित जो विधियां थी, मतलब जो जर्मनी की जो पहले से जो चली आ रही नीतियां थी, विधियां थी, तथा अति उस समय पर जो थी और जो पहले से चली आ रही थी, ठीक है, वो बिना रुकावट चली आ रही थी। ले, लेकिन उसी समय पर वहां पर हुआ युद्ध और उस युद्ध से उन पर फर्क पड़ा, क्योंकि ये जो विचार थे वो तर्क और परंपरा के बीच के संघर्ष थे। अभी में जो चल रहे थे, ठीक है, उस समय के तत्कालीन जब चल रहे थे वो तर्क थे, लेकिन उससे पहले परंपराएं थी। देखो, कोई भी अगर पीछे हमारे जो प्राचीन की जो रीति रिवाज होते हैं वो परंपरा ही कहलाते हैं, और जो अभी चल रहा था वो तर्क चल रहा था, तो उनके बीच में संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहीं पर उन्होंने, सेविनी ने एक परंपरा पर आधारित जो विधि के इतिहास है, विधि का इतिहास है, ठीक है, उसका समर्थन किया। मतलब कि तर्क को तो रखा ही रखा, लेकिन जो परंपराएं जो ऐतिहासिक जो चलती आ रही थी विधि, उस पर उन्होंने उसको समर्थन किया। ठीक है, और विधि के संहिताकरण का विरोध किया। उन्होंने कहा संहिताकरण का विरोध का मतलब जो तर्क और परंपरा, मतलब ऐतिहासिक जो विधि थी और जो तत्कालिक विधि थी, उसको उन्होंने एक नहीं होने दिया, अलग कहा। क्यों? उन्होंने कहा कि इतिहास की जो परंपराएं वो अलग हैं, जो तत्कालिक जो चल रही हैं वो अलग है, क्योंकि उसमें तर्कानुसार है। यहीं से इनकी ऐतिहासिक विचारधारा का सूत्रपात हुआ और फिर इन्होंने लोक चेतना का सिद्धांत दिया। मतलब कि लोक का जो चिंतन है, लोक जन का जो चिंतन है विधि के लिए, वो क्या है, ये उन्होंने यहाँ पर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि
जो विधि है वो केवल अमूर्त सिद्धांतों और नियमों का संग्रह नहीं है, मतलब कि वो अमूर्त नहीं है। अगर उनको हम देखें तो ऐसा नहीं है। अमूर्त का मतलब हम ऐसे कहते हैं वो सिद्धांत केवल बातों में नहीं थे, ठीक है, प्रैक्टिकली भी वो सही थे और वो कारगर थे, परंतु अपितु वह लोकजन की आंतरिक आवश्यकताओं भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा है कि ये किताबों में नहीं है, ठीक है, ये जो यहाँ की जनता है, ठीक है, उनकी जो भावनाएं उनकी आवश्यकता है उसी के अनुसार है। परंतु उन्होंने ये भी बात कही, लेकिन इसमें तर्क ये भी दिया उन्होंने कि जब एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता को खो देता है तो विधि का विनाश होना बनता है। जैसे कि पाकिस्तान देश है, या कोई भी देश मान लो, अगर उस देश के जो लोग हैं, ठीक है, अगर उस देश को ही अपने को अच्छा ना माने तो उसके बाद में विधि का कोई महत्व नहीं रह जाता। सेवनी का मत ये था कि यदि विधि के स्वाभाविक विकास से किसी प्रकार की बाधा बनती है तो देश की बर्बादी यहाँ भी होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था जो विधि है, ठीक है, अगर वो ही कारगर ना हो, मतलब कि उसी से अगर कुछ बाधा बनती है तो देश की बर्बादी फिर भी निश्चित है, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का अपना जो थ्योरी है वो बनाई थी, और ये इसके प्रेरणाता थे, ठीक है, सीविंग थ्योरी ऑफ वॉक्स गेस्ट, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों, आई होप कि ये जो जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, और अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में।